हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम +1 का टॉपिक करेंगे बेसिक रूल्स ऑफ जर्नल। रूल्स ऑफ जर्नल। अब जर्नल एंट्रीज जब हम पास अप करते हैं तो जर्नल एंट्री के 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसका ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा होता है इसका मॉडर्न मेथड, मॉडर्न क्लासिफिकेशन मेथड या मॉडर्न मेथड। तो ये 2 मेथड है रूल्स ऑफ जर्नल के। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराना मेथड था, मॉडर्न मेथड जो अब न्यू चेंजेस हुए हैं इसमें। तो ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, हु इज द रिसीवर, क्योंकि जर्नल में क्या होता है, एक चीज हम डेबिट करते हैं, एक चीज हम क्रेडिट करते हैं। जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि एक को हम डेबिट करते हैं, एक को क्रेडिट करते हैं, 2 ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें भी जर्नल में 2 ही आएंगे, एक में डेबिट और एक में क्रेडिट। अब पर्सनल अकाउंट में हु इज रिसीवर, जो पर्सन किसी चीज को रिसीव कर रहा है, हु इज रिसीवर, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। हु इज द रिसीवर, दैट इज डेबिट। जो पर्सन कैश रिसीव कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हु इज द गिवर, हु इज गिवर, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। हु इज रिसीवर, ये आपने जब आपको कोई ट्रांजैक्शन दी होगी तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन रिसीव करना है, कौन पे कर रहा है, तो उसको आपने डेबिट और क्रेडिट में लेना है। हु इज रिसीवर, दैट इज डेबिट, हु इज गिवर, दैट इज क्रेडिट। सेकेंड आता है रियल अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट में क्या होगा, रियल अकाउंट में आता है व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, दैट इज डेबिट, व्हाट गोज आउट, दैट इज क्रेडिट। कि जो चीज हमारे बिजनेस में आ रही है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। लाइक जैसे हम परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, तो हमारे बिजनेस में क्या आ रही है, गुड्स, तो हम गुड्स को डेबिट कर देंगे। हमारे बिजनेस से जा क्या रहा है, कैश, क्योंकि हम अगर गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके बदले में पेमेंट तो करेंगे। अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, क्रेडिटर है, कभी ना कभी तो हम पेमेंट करेंगे, तो हमारी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। नेक्स्ट आ गया थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट इज डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। वो मैं इस तरफ लिख रही हूं, ऑल इनकम, जितनी भी हमारी इनकम हो रही है, गेन्स मतलब प्रॉफिट, तो वो क्या करने हैं हमने, क्रेडिट। ठीक है, तो ये थे ट्रेडिशनल मेथड के 3 रूल्स। पर्सनल अकाउंट, हु इज द रिसीवर, दैट इज डेबिट, हु इज गिवर, दैट इज क्रेडिट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन, दैट इज डेबिट, व्हाट गोज आउट, दैट इज क्रेडिट। फिर आ गया थर्ड, नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे कि सैलरी पेड, वेजेस पेड, रेंट पेड, ऑक्ट्रॉय पेड, पावर एंड ड्यूटी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको क्या करना, आपने डेबिट करना है। लॉस का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई एसेट सेल कर रहे हैं या कोई चीज सेल कर रहे हैं तो उससे या तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस। तो अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट करोगे, अगर लॉस है तो डेबिट करोगे। ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड, इन्हीं के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री आप पास करोगे।
अब मॉडर्न मेथड में क्या है, पहले है इफेक्ट ऑफ एसिड, इफेक्ट ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स क्या होती है, बिजनेस की अपनी जो चीजें होती है उसको बोलते हैं हम एसिड्स। अगर तो एसिड इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे, इंक्रीज द एसिड्स दैट इज डेबिट, डीआर भी लिख सकते हैं, और डिक्रीज द एसिड्स दैट इज क्रेडिट। कि अगर हमारे बिजनेस में एसिड इंक्रीज हो रही है, एसिड कैसे इंक्रीज होगी, जैसे हम कहीं नई मशीनरी खरीद रहे हैं, नया प्लांट खरीद रहे हैं, नई फर्नीचर खरीद रहे हैं, जो बिजनेस में हम नई एसिड्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको कहते हैं इंक्रीज इन द एसिड, वो हम डेबिट कर देंगे। अगर डिक्रीज हो रही है, जैसे फर्नीचर सेल कर दिया, मशीनरी सेल कर दी, या डेप्रिशिएट होगी वैल्यू, तो उसको क्या कहते हैं, डिक्रीज इन द एसिड्स, वो क्रेडिट करना है। अब इफेक्ट ऑफ लायबिलिटी, इफेक्ट ऑफ लायबिलिटीज। अब ये लायबिलिटीज का क्या इफेक्ट होगा, ये ऑपोजिट होगी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने क्रेडिट करना है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज दैट इज, क्या करोगे इसको, क्रेडिट, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इसको क्या करोगे आप, डेबिट। तो ये थे मॉडर्न के मेथड। अभी हमने सिर्फ एसिड्स और लायबिलिटी की है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी इसके मॉडर्न मेथड के भी नेक्स्ट टॉपिक भी हैं, वो देखो ध्यान से। जैसे हमने इफेक्ट ऑफ एसिड्स किया, इफेक्ट्स ऑफ लायबिलिटीज कर लिया, अब इफेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, तो हम क्या करेंगे, डेबिट, और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, क्रेडिट। और रेवेन्यू का इससे उल्टा हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और डिक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम्स, उसको क्या करोगे, डेबिट। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। मॉडर्न मेथड हो गया, ट्रेडिशनल मेथड हो गया। मॉडर्न मेथड में क्या है, पहले आपको एसिड्स लायबिलिटीज पता होनी चाहिए कि हमारी एसिड्स कौन सी होती हैं, लायबिलिटीज कौन सी होती हैं। जो हमें हमारी अपनी है, हमारे पास रहती है, दैट इज एसिड। जो हमने किसी को पेमेंट करनी है, आउटसाइडर को पेमेंट करनी है, दैट इज अ लायबिलिटी। तो ये थे रूल्स, बेसिक रूल्स ऑफ जर्नल। आज मैं आपको परचेज और सेल की इसमें जर्नल एंट्री बताऊंगी कि कैसे आपने उसको करना है। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम सारी जर्नल एंट्रीज के मेथड जो है वो देख लेंगे। अब जर्नल एंट्री का परफॉर्मा क्या होता है वो भी आप एक बार देख लो। यहाँ पे सबसे पहले बनता है डेट का कॉलम, डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, देन दो अमाउंट्स आती हैं, एक डेबिट एंड सेकेंड वन इज अ क्रेडिट। नीचे लिख लो चाहे आप इसको, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये परफॉर्मा है जर्नल एंट्री का कि आपने कैसे जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है। अब हम परचेज और सेल के रिलेटिंग एंट्री करेंगे। सबसे पहले मैं परचेज की करवाने लगी हूँ, ध्यान से समझना कि जैसे कि गुड्स परचेज्ड ऑन कैश ₹10,000 कि हमने गुड्स परचेज की और पेमेंट कैश में की है, कितने की, 10,000। अब आपके पास क्या आया बिजनेस में, ये देखना है। आपके पास आई है गुड्स, तो हमें ये तो नहीं पता कौन सी गुड्स है, किस नेचर की गुड्स है, ठीक है। तो जब तक ये ना पता हो कि किस नेचर की गुड्स है, ओनली गुड्स ही लिखा है, तो
तो आपने डेबिट क्या करना है। अब हमारे बिजनेस में गुड्स आ रही है तो हमने गुड्स डेबिट नहीं करना, क्या करना है, परचेज। वही कॉलम जैसे बनाते हो, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर में लिखोगे परचेज और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश। तो आप नरेशन भी साथ में लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश। डेबिट में भी 10,000 डालोगे और क्रेडिट में भी 10,000, क्योंकि डेबिट से पता चल रहा है कि हमारे बिजनेस में स्टॉक आ गया जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था, और क्रेडिट से मतलब पता चल रहा है कि हमारे बिजनेस से कैश कम हो गया, क्योंकि कैश इज द एसेट, एसेट कम हो रही है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। और अगर ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग देखें, व्हाट कम्स इन गुड्स, तो गुड्स तो हमने लिखना ही नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं किस नेचर की गुड्स है ये, तो हमने लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर यही चीज लिखी हो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम रुपीज 10,000, कि हमने गुड्स परचेज की हैं राम से, बट इसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया कि हमने कैश पेमेंट कर दी है, तो इसका मतलब गुड्स क्या है, ऑन क्रेडिट है। क्या है, ऑन क्रेडिट, मतलब उधार खरीदी है, अभी पेमेंट करनी है, ये हमारे क्या बन जाते हैं फिर, क्रेडिटर, क्योंकि हमने राम से गुड्स खरीदी है, अभी राम को बोला है कि बाद में पेमेंट करेंगे, इसका मतलब राम की हमारी क्या होगी, एक क्रेडिटर होगी, लाइबिलिटी होगी, तो लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट। अब पहले तो ये देखो कि बिजनेस में क्या आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब बिजनेस से कैश तो जा नहीं रहा बट लाइबिलिटी जरूर राइज हो रही है, राम अकाउंट, तो वही सेम चीज 10,000 आप डेबिट में डालोगे, 10,000 क्रेडिट में, ठीक है। अब थर्ड, अगर लिखा हो गुड्स परचेज, गुड्स में ये टॉपिक जो है आपका ऊपर लिख देती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। थर्ड है ये, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन कैश रुपीज 10,000, कि आपने गुड्स परचेज की राम से और कैश पेमेंट की है 10,000, तो जो एक्चुअल में हुआ वो लेना है, फिर हमने राम को कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमने तो साथ में पेमेंट कर दी है, तो सिंपल एंट्री जो हमने फर्स्ट वाली की थी वैसे ही आ जाएगा, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए आपको साथ में नेम दे दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो एक्चुअल में बिजनेस में हुआ है वही चीज आपने लेके चलनी है। बीइंग नरेशन वैसे ही, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, और जो इसकी नरेशन थी क्रेडिट वाले की, लाइबिलिटी वाले की, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो ये थी आपकी परचेज की एंट्री। ऐसे ही आपका सेल का टॉपिक बनता है कि आपने जब आपने सेल की है, ऑन क्रेडिट कर रहे हो या ऑन कैश कर रहे हो, तो आपने कैसे एंट्रीज को पास करना है। अब सबसे पहले देखो, फर्स्ट सोल्ड गुड्स ऑन कैश रुपीज 50,000, कि हमने गुड सेल कर दी कैश पे। अब देखो जब हम सेल करते हैं तो हमारे से स्टॉक जा रहा है, हमारी फर्म से, हमारी कंपनी से स्टॉक क्या है, जा रहा है, और हमारे पास क्या आएगा जब हम सेल करते हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, व्हाट गोज आउट, गुड्स जा रही है ना, तो गुड्स को गुड्स नहीं लिखना क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन से गुड्स हैं। अगर स्पेशल लिखा होता कि सोल्ड मशीनरी तो हम यहाँ पे लिख देते टू मशीनरी, अब हम क्या लिखेंगे, टू सेल्स, जैसे उसमें परचेज लिखा था इसमें क्या लिखोगे, टू सेल 50,000 50,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब अगर ऐसे ही लिखा हो सोल्ड गुड्स टू श्याम
₹50,000 कि अब हमने गुड्स सोल्ड कर दी, किसको सेल की है, शाम को सेल की है, बट अभी हमें पेमेंट नहीं आई, ठीक है। तो शाम से हमने पेमेंट लेनी है, तो शाम इज अ डेटर, शाम को हम क्या करेंगे, डेबिट, शाम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000 being goods sold on credit। अब ऐसे ही जैसे हमने परचेज का किया था कि नाम भी दिया हो सकता है, कैश भी दिया हो सकता है, तो आपने सिर्फ कैश को कंसीडर करना जो चीजें एक्चुअल में हुई हैं। सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन कैश 50,000, तो हमने इस नाम को कंसीडर नहीं करना, हमने तो एक्चुअल में देखना बिजनेस में क्या आया और क्या गया है। अब सेल करते हैं तो हमेशा कैश आता ही है, कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिट। अब गुड्स जा रही हैं तो हमको लिखेंगे सेल, अगर आ रही हैं तो परचेज, अगर जा रही हैं तो सेल। 50,000 एंड 50,000। तो ये आज का हमारा सिंपल बेसिक टॉपिक था, परचेज और सेल की एंट्री आप जर्नल में कैसे डालते हो, और हमने ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड किया, इसको आप रिवाइज करोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, जो जो टॉपिक जर्नल में आते हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी आपको। वीडियो अगर लाइक पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।